हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को जोहार। आज झारखंड के हालत पर बात करते हैं। इसे हम राजनीतिक नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ महीनों में चल रहे घटनाक्रम के जरिए झारखंड की राजनीति में जो प्रयोग हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी हमेशा एक देश, एक चुनाव का नारा लगाती है, लेकिन जब 4 राज्यों में चुनाव की बात आती है तो वह भी एक साथ चुनाव नहीं करा सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव की घोषणा नहीं हुई। इससे साबित होता है कि बीजेपी का एक देश एक चुनाव सिर्फ नारा है। झारखंड के चुनाव को समय देने के पीछे की वजह बीजेपी के ऑपरेशन लोटस झारखंड में सफल बनाना है। हमेशा बीच बचाव होता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के जरिए एक कोशिश की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय रहते उस ऑपरेशन को फेल कर दिया था। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का यह एक पैटर्न है। यह अक्सर किसी भी विपक्षी पार्टी की सरकार के दूसरे नंबर के नेता को अपना बना लेता है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के नेता थे और वह ऑपरेशन लोटस के तहत सत्ता परिवर्तन हुआ। झारखंड की राजनीति में भी शिबू सोरेन के परिवार के बाद चंपई सोरेन जी दूसरे नंबर के नेता हैं। चंपई सोरेन को भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दायरे में लाने के पीछे यही सच्चाई है। उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसके अनुसार वह जम्मू के साथ अपना राजनीतिक जीवन आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ ऑपरेशन लोटस से सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन झारखंड में आदिवासी आबादी के बीच भाजपा दो तरफा पार्टी है। इसलिए आदिवासी इलाकों में जो भी संभावना है उसे वर्तमान सत्ताधारी पार्टी में तोड़-फोड़ करके ही हासिल किया जा सकता है, अन्यथा आदिवासी इलाकों में भाजपा का हश्र बहुत बुरा होगा। यह बात है कि झारखंड में आदिवासियों की भावनाओं को समझने में नेता अक्सर गलती कर जाते हैं। विभिन्न चैनलों और अखबारों में अक्सर यह बहस होती है कि झारखंड में हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता हैं। अगर हम ठीक से सोचें और देखें तो हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता नहीं है, बल्कि आदिवासी भाजपा जैसे क्रोनी कैपिटल वालों का समर्थन करने वाली पार्टी या पूंजीपतियों के लिए आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को गिरवी रखने वाली पार्टी से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को मौर्य के रूप में देखा है। झारखंड को भाजपा से दूर रखने के लिए आदिवासियों का यह प्रयोग चल रहा है, तो यह वो चीज है जिस पर किसी भी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शराब से आदिवासी प्रभावित हो सकते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे से आदिवासी समुदाय का बहुसंख्यक वर्ग नाखुश है। भाजपा ना तो आदिवासियों को शरणार्थी दे सकती है और न सत्ता पर आरक्षण लागू कर सकती है, और न ही 1932 के कातियन को स्थानीय नीति के रूप में स्वीकार कर सकती है। ऐसे में आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई में भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाह रहा होगा, और इस प्रयास में जम्मू को लाभ मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह लाभ हमें हमेशा मिलता रहेगा। अब अगर चंपई सोरेन प्रेफरेंस से राजनीति को देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने कुछ चिंटू पिंटू को काम पर रखा था। वह चिंटू पिंटू दरअसल खुद जम्मू के सुपर सीएम की तरह व्यवहार करने लगे थे। जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए तो वह सोरेन के विधायक काम नहीं कर रहे थे। उस सत्ता प्रयोग को खत्म करने की जिम्मेदारी फिर से हेमंत को दी गई। चंपई सोरेन के चिंटू पिंटू की भाजपा से नजदीकी के लिए भी जिम्मेदार हैं। भाजपा का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में एक बात कॉमन देखने को मिलेगी। जब ऑपरेशन लोटस हुआ था उस समय असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा आदिवासियों के दो मूल गढ़ों
एक संताल प्रगना और दूसरा कोलान के मतदाताओं को जमुमो से तोड़ने का प्रयास कर रही है। पहले के वीडियो में मैंने बताया कि बीजेपी के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक हैं। उसके लिए हमारे हक और अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। तो भाजपा इन दो क्षेत्रों में आदिवासियों को सिर्फ वोटर मानकर और कुछ नेताओं को तोड़कर आदिवासी एकता को तोड़ने का सपना देख रही है। लोकसभा चुनाव में पिछली कांग्रेस सांसद गीता गुड़ा पहले वह भाजपा में शामिल हुई और बुरी तरह हार गई। अगर गीता गुड़ा निर्दलीय भी चुनाव लड़ती तो उनका जीतना स्वाभाविक था, लेकिन भाजपा में शामिल होने के कारण वह बुरी तरह हार गई। इसी तरह शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी भाजपा में शामिल हुई और लोकसभा चुनाव लड़ी और वह भी हार गई। इसमें साबित होता है कि मामला नेता का नहीं, मामला भाजपा से सत्ता को दूर रखने का है, ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।